आदेश। हाँ बेटा। गुरुजी, एक सवाल था कि बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे जहाँ पे भैरव बाबा का आसन है या फिर माँ का आसन है, वहाँ पे बलि भी चढ़ाया जाता है और उस बलि को प्रसाद के रूप में जो भक्त आते हैं उनको भी दिया जाता है। बाबा के ऊपर कारण भी चढ़ता है। तो ये कहाँ तक सही और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले रे बेटा? अगर कायदे से अगर कहे ना, तो मेरे हिसाब से तो ये कतई सही नहीं है। करने के लिए तो आजकल बाबा जी लोग काजल भी बेच रहे हैं, ठीक है, और बहुत फॉलोअर भी हैं उनके, बस समझ रहे हो ना। लेकिन क्या है ना कि समय कुछ ऐसा आ गया है और समय लाने वाले हमारे ही लोग हैं, सो कॉल्ड बाबा ही हैं, जो अपने आप को अघोरी कहते हैं। काजल बेचते हैं तो सुरमा बेचते हैं, ये लगा लो तो ऐसा हो जाएगा, ये लगा लो तो जिसको देखोगे वही बस में हो जाएगा। लेकिन सही कहे तो तकलीफ होती है, दुख होता है मन में कि आप कर क्या रहे हो। इसीलिए साधु बने हो, इसीलिए भगत बने हो। अपने तो जाओगे ही, जा ही रहे हो, चंद पैसा के लिए, थोड़े पैसों के लिए। अच्छा नहीं लगता रे कि बच्चों को बैठ करके प्रसाद बोल करके दारू पिला रहे हो, उनको और सब दोगे, यही शिक्षा दो। लेकिन अगर हकीकत की बात कही जाए, अगर वास्तविकता में आओ, तो मैया कभी बलि नहीं लेती। जीव का बलि मैया नहीं लेती। जो कहते हैं ना, वो ढोंग है, धतूरा है। अरे मैया तो जगत जननी है रे, मैया भगवती है, जगत जननी है और जगजननी है, जगदम्बा है। तो क्या, खैर बोलना भी नहीं चाहिए ये सब। खसिया पठरुआ भी तो उसी का बेटा होगा न रे। तो कोई मैया अपना बेटा का प्राण लेगी, अब प्राण लेने का बात तो छोड़ दो, मैंने उसको खाएगी क्या? देखे हो क्या काली मैया को खाते हुए बकरा उठा उठा के? देखते हो, देखे हो क्या कोई बाबा को, कोई भगवान को खाते हुए बकरा? तो उनके नाम पर ना ये ढोंग है, सही कहें तो उनके नाम पर ये ढोंग है, और ये समाज को खराब कर रहे हो आप। इस तरह से है, अपना धर्म कहां जा रहा है, अपना सनातन कहां जा रहा है, एक बार सोच के देखो ना कि हम कैसा नस्ल पैदा कर रहे हैं। आज इन लोगों का ही कृपा है, कहो तो इन बाबाओं का ही कृपा है कि मेरे जैसे लोगों के पास भी ना देखना ना इंस्टा में, फेसबुक में कितना मैसेज आता है। हाँ, और सबको क्या है ना कि उनका प्यार छोड़ दिया, उनकी पत्नी भाग गई, तो उनका क्या बोलने में भी शर्म आती है। मैं तो यहां तक कहता हूं, यहां तक लिखता हूं, यार बोलने के पहले कम से कम एक आध वीडियो तो देखो, क्या तुमको ये आदमी ये नजर आता है? यही करने के लिए हमने अपना इतना, जो भी हो, इतना तो बढ़िया से जानते हो कि मैं कौन हूं। सही है। और लोग भी जानते हैं। आज मैं हूं अपने गुरु के आसन पर, हूं अगर गुरु पदवी पर, तो इसलिए हूं कि सब सही हो। जो मेरे शिष्य बन रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहता हूं कि अरे बेटा, किसी को मार के मत खाना रे, किसी का मांस मत खाना रे।
जिसका जहां जगह है ना वहीं जाने दो। घर में मांस लेकर के मत जाओ। ये शराब भक्तों के बीच बांट रहे हैं जो, प्रसाद तो के रूप में। वही कह रहे हैं ना कि चारित्रिक पतन, इसको अगर कहें तो ये चारित्रिक पतन है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है। अरे जोड़ सकते हो तो धर्म पर जोड़ो ना यार, लोगों के मन में करुणा लाओ ना, कि हिंसा ना हो, कलेश ना हो, इसके लिए प्रयास करो ना। कोई शिष्य तुम्हारा दारू पी करके घर में जाएगा तो क्या अगरबत्ती हिलाएगा, पूजा करेगा, शालिग्राम को पूजेगा कि दुर्गा मैया को पूजेगा? वो तो हिलेगा ना। तो यही शिक्षा दो। अपने तो गए ही। खैर इतना ही कहूंगा, जो गलत है वो सर्वदा गलत है। कमाने के कई तरीके हैं, उसके लिए समाज को खराब करके कमाना सही नहीं है। सही नहीं है। और अगर अपनी फीलिंग को हो तो आज सब त्याग करके जो मैं साधु बना हूं ना, आज लोग कमाने के लिए कर रहे हैं कि शिष्य को दारू पिलाएंगे, शिष्य को मांस खिलाएंगे तो शिष्य हमको चंदा देवेगा, उसको इस पर कि ऐसा करोगे तो बहुत ये बाबा बहुत खुश हो जाएंगे, काली मैया खुश हो जाएगी। यार वो पगला को क्या पता है यार, वो तो तुमको भगवान मान के ना तुमको गुरु मान रहा है। अरे उस पगले को क्या पता, वो तो कच्चा घड़ा है। उसको जैसा शिक्षा दोगे वही समझेगा। लेकिन अपना तो बस एक ही है कि भैया हमको जरूरत नहीं है, लोग ब्लॉक करते हैं वहां तक हमको मंजूर है। क्योंकि हमारी ऐसी बताए ना कि ये रामधारी सिंह दिनकर का है एक कविता कि चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बन बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मैं तो यही चाहता हूं कि धर्म के लिए जो हो सके करना चाहिए व्यक्ति को, समाज के लिए करना चाहिए। अगर पदवी पर हो तो अपने शिष्यों को सद्गुण के तरफ मोड़ो। अरे गुरु तो गु और रू से बना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है गुरु। गुरु कभी तमस में नहीं धकेलता है अपने बेटे को। गुरु अगर वो गुरु है तो अपने बच्चे को शराब नहीं पिलाएगा, ठीक है? या कितना बड़ा पाप कर रहे हो इस चीज को सोचो, ठीक है ना? चलो भगवती दया करे, गुरु महाराज कृपा करें।